बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मैंने पिछले महीने भी वीडियो रिकॉर्ड की थी अक्टूबर इन पाकिस्तान के हवाले से एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस दिया था, जिसमें जो प्रेडिक्शंस थी अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं 80-90% वो प्रेडिक्शन सही साबित हो रही हैं और अक्टूबर अभी चल रहा है। तो वीकली ईयरली हॉरोस्कोप की तैयारी भी इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू हो जाएगी और आप लोगों को ईयरली हॉरोस्कोप की एक मुकम्मल वीडियो दिसंबर के पहले हफ्ते में मिल जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी काम है, इस वजह से थोड़ा उसके अंदर परेशानी होती है। तो हम देखेंगे कि नवंबर एंड पाकिस्तान किस तरह से होगा, नवंबर में पाकिस्तान की क्या कंडीशंस रहेंगी, हालात क्या रहेंगे और क्या सिचुएशंस होती हुई नज़र आती हैं। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा मुस्तनद और मेयारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जायचा बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान का जो जायचा है वो नवंबर एंड पाकिस्तान हम शुरू करते हैं। एरीज एसेंडेंट का जायचा है। राहु काल सर्प दोष इस जायचे में लगा हुआ है और इस वक्त जो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स के, वो कॉम्बिनेशन ये है कि सैटर्न कैप्रिकॉन में है और जो मार्स राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो टॉरस में बना है, यानी कि ये एक्टिवेट है। और इस वक्त अगर ट्रांजिट में देखा जाए तो ट्रांजिट में भी इसको एक्टिवेट किया हुआ है सन, वीनस और मरकरी जो है वो पाकिस्तान के 6th हाउस में मौजूद है। वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी नवंबर से पहले और वीनस की ट्रांजिट नवंबर से पहले हो जाएगी, मरकरी की ट्रांजिट भी नवंबर से पहले हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मार्स की जो ट्रांजिट है वो अक्टूबर के 16 अक्टूबर को मार्स की ट्रांजिट जो है वो हो जाएगी और मार्स जो है वो जेमिनी में चला जाएगा, जहाँ से फिर उसने रेट्रोग्रेड होकर वापस टॉरस में आना है। तो जो लोग अमलियात करते हैं, जो लोग ये मैं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उन लोगों ने बड़ा जोर लगाना है इस टाइम पे जब मार्स के रेट्रोग्रेड होने से पहले, क्योंकि अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो गया तो सैटर्न, जुपिटर, कोई चीज़ जो है वो आपको ताकत नहीं देती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर वीनस जो है वो लॉर्ड है इन चीज़ों का, जो आपको ऐसी पावर्स देता है जिसमें आप जादू का तोड़ और इन चीज़ों को करते हो। और वीनस गरूब है। सेकंड प्लैनेट मार्स है। मार्स जब गरूब हो जाता है, मार्स जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन वो इतना कोई फिर खास नहीं रहता। खैर, ये कॉम्बिनेशन सैटर्न ने एक्टिव किया हुआ है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर और पाकिस्तानी जायचे के अंदर ये जो है वो कॉम्बिनेशन जो एक्टिव है। अब इसमें क्या है कि हम इसको प्रिडिक्शन करते हैं 23 अक्टूबर को सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने के बाद ये सैटर्न को ट्राइन मरकरी सन को पाकिस्तानी जायचे में इसको ट्राइन मिलेगी और राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा। अब राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब एक्टिव अभी भी है तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन जो है 2020 से बड़ी बुरी चल रही है और ये बुरी ही चलती आ रही है और आगे भी कोई इसमें कोई इतना ज़्यादा सुधार नज़र नहीं आता। लोगों ने बहुत बोला कि मतलब आपने वीडियो बनाई थी कि जिसके अंदर अक्टूबर में डॉलर नीचे आ जाएगा, डार साहब आ गए, ये सब। डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स उधर मौजूद है। खैर, वो उस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या होगा जब अक्टूबर जो है वो, थोड़ा सा अक्टूबर का हवाला मैं दे दूं कि अक्टूबर से गुजरते गुजरते लॉन्ग मार्च मुझे कोई ऐसे कोई सीन नज़र नहीं आता है। होगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मार्च जेमिनी में चला जाएगा 16 अक्टूबर को और फिर वह सारा जो कंट्रोल है वो हमारे अस्करी इदारों के पास होगा और जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो इसमें तो कोई कोई मुझे इसमें कोई वो नहीं नज़र आती। एक चीज़ है फाइनेंशियल कंडीशन। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अभी दबाव का बरकरार रहेगी। हाँ, लेकिन नवंबर में पाकिस्तान को जो है वो हेल्प होना शुरू हो जाएगी बाहर के ममालिक से, और बाहर के ममालिक जो है पाकिस्तान को पैसा देंगे और पाकिस्तान जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, फ़िलहाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी ऊपर ख़राब नज़र आती है उतनी ख़राब है नहीं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोजीशन होके पाकिस्तान पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज नहीं हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज होगा या कुछ ऐसा होगा, हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा ख़राब, बहुत इतना कोई अच्छा नहीं है सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी जायचे में, लेकिन ये ट्रांजिट के अंदर ये एक्टिवेट है और ये 2020 से एक्टिवेट है, जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम दे रहा है। अब वहाँ पे कभी मून गुजरता है, कभी सन गुजरता है, कभी ग्रहण लगता है, तो ये कॉम्बिनेशन और वर्स्ट होता जाता है।
अब जो पाकिस्तान का जो जायजा है इसके अंदर जहाँ तक की बात है कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जुपिटर के डायरेक्ट 23 नवंबर को जुपिटर डायरेक्ट होगा, उसके बाद जो है ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दम तोड़ देगी और इलेक्शन का जो सीन है वो इस नवंबर में भी अनाउंस होते हुए तो नज़र नहीं आते कि नवंबर में किसी कीमत पे इलेक्शन अनाउंस हो जाए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, मेडिकल इमरजेंसी एक नज़र आती है, जो कि आपने देखा भी कि सैलाब वगैरह आया और उसके बाद जो मेडिकल की शॉर्टेज हुई, फूड कमोडिटीज़ की शॉर्टेज हुई उस वजह से। तो पाकिस्तान जो है नवंबर के शुरू के यानी कि पहले हफ्ते से इस चीज़ को एनालाइज कर लिया जाएगा और इस चीज़ पे काबू पा लिया जाएगा। तो कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें, यानी कमोडिटी का मतलब खाने पीने की चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बतदरीज नीचे आना शुरू हो जाएंगी। डॉलर भी जो है वो जुपिटर के डायरेक्ट होने से पहले पहले स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो हम एक ट्रैक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। लेकिन यहाँ याद रहे कि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन यानी कि नजर बद देता है आपको, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन जादू वगैरह देता है। और अगर किसी मुल्क के जायचे में ये बन जाए तो ये आपको मतलब कि एक मुश्किल से निकलेंगे दूसरे में फंस जाएंगे, एक मुश्किल से निकलेंगे दूसरे से निकल जाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर सकती है पाकिस्तान में। और ये एक जब तक ये जुपिटर डायरेक्ट नहीं होता ये चीज़ें होती भी दिखती हैं इधर। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब दोबारा जब सैटर्न यहाँ डायरेक्ट होगा तो इसने पाकिस्तान के नेटल सन को ट्राइन देनी है और ट्रांजिट में वो सन जो है वो ग्रहण लगेगा उसको लिब्रा में। यानी कि ये जो लिब्रा में जो ग्रहण लगेगा और पाकिस्तान का जुपिटर भी नेटल वहीं पे है, तो ये जो ग्रहण जब लिब्रा में लगेगा पाकिस्तानी कुंडली में 7th हाउस में, ये आपके दुश्मनों को गालिब करता है। अंदरूनी दुश्मन यानी 7th हाउस आपके अंदरूनी दुश्मन होते हैं जो इसको आपके ऊपर गलबा आएगा, आपके ऊपर लोग जो है वो बातें करना शुरू कर सकते हैं। ट्राइन जो सन को ट्राइन है दबाव तो बहुत आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस ट्राइन से चली जाएगी या इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि पहले सैटर्न अपना काम कर चुका है, पहले 2 बार सन को ट्राइन दी है उसने और 2020 से 2022 अप्रैल तक, और उसके बाद फिर जब रेट्रोग्रेड होकर वापस आया तो 2 बार आप देखें कि इमरान खान साहब की। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, अजान हो गई थी तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन से जाएगी तो मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान का नवंबर जो है वो थोड़ा कदरे बेहतर होगा पिछले महीनों से, जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी कम होंगी। इसको आप 5 नवंबर के बाद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैटर्न का डायरेक्ट होना क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर कमी लेके आएगा इंटरनेशनली भी और पाकिस्तानी मार्केट के लिए भी। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था सॉरी कि पाकिस्तान के जायचे में जो है ये एक बार ट्राइन 2 बार दे चुका है सैटर्न, और ये ट्राइन जो है ये एक गवर्नमेंट को गिरा चुकी है, एक गवर्नमेंट को गिराते गिराते रह गई। लेकिन अब इस ट्राइन से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का जायचा क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में वीनस टू सैटर्न की दशा है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को तंग कर रहा है। तो नवंबर एंड पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ठीक है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और दुआ कीजिए कि हम लोग जो है इस क्राइसिस से निकल जाएं और अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमत के ख़ास दरवाज़े हम लोगों के ऊपर खोले और हम लोग भी एक अच्छी और नॉर्मल मतलब पॉलिटिकली तौर पे एक अच्छी लाइफ की तरफ जाएं ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को ना फेस करनी पड़े। दूसरी एक और चीज़ है कि जब तक मरकरी जो है यहाँ पर मौजूद है, ये ट्राइन एक्टिवेटेड है, इसमें पाकिस्तान एक मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जा सकता है। साथ में वीनस भी है, तो ये डेंगू का जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा फैल सकती है। तो इन चीज़ों से ज़रा सा एहतियात करनी है। जब सैटर्न एक्यूरस में जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि एक और वेव जो है वो आपके दहाने पे खड़ी है। एस्ट्रोलॉजिकली बात हो रही है, बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।